अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर लें। आज अबू धाबी के वली अहद और वहाँ के आर्म फोर्सेस के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने एक बहुत अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि ये वक्त शुक्रिया अदा करने का न सिर्फ यूएई के मुकामी बाशिंदों या शहरियों का बल्कि उन लोगों का जो यहाँ पर आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर हैं या जो गैर मुल्की हैं जिनको एक्सपैट्स कहते हैं। उन्होंने उनसे कहा कि वो रमज़ान के महीने में सब्र का मुजाहरा करें क्योंकि रमज़ान सब्र का दूसरा नाम है, बर्दाश्त का दूसरा नाम है। साथ ही साथ शेख मोहम्मद ने कहा कि वो यूएई को अपना दूसरा घर समझे। मुमकिन है उनको अपने पहले घर जैसी सहूलियात यहाँ पर मुयसर ना हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके दूसरे घर में बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। ये एक हौसला अफजा बयान है उन लोगों के लिए जो अपने मुल्कों से दूर इस वक्त परदेश में हैं। एक और तरफ अगर हम देखें तो यूएई में मुख्तलिफ इस वक्त सहूलियात की अनाउंसमेंट जारी है। ताज़ा तरीन ये है कि अब आप आर्जी वर्क परमिट भी हासिल कर सकते हैं और ये आर्जी वर्क परमिट ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है। इसके लिए आपको किसी वीज़ा सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी वजारत के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये वजारत इंसानी वसाइल की एक एप्लीकेशन है, यानी मोबाइल की एक एप्लीकेशन है, ऐप है, उसके ज़रिए आप अप्लाई करके 3 महीने का आर्जी वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अगर आप वहाँ पर मुकीम हैं और एक कंपनी आपको कोई आर्जी मुलाजमत या परमानेंट मुस्तकिल मुलाजमत ऑफ़र करती है तो आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले मरहले में 3 महीने का आर्जी वीज़ा आपको दिया जाएगा, वर्क परमिट, मेरा मतलब है कि वर्क परमिट आपको दिया जाएगा। उसके बाद उस वर्क परमिट की वक्त के साथ साथ तजदीद होती रहेगी। असल बात यह है कि लोगों को सहूलियात फराहम करना ताकि उनको दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और वो ये एप्लीकेशन के ज़रिए ऑनलाइन रजिस्टर होकर ये परमिट हासिल कर सकें। एक अच्छी खबर है। दूसरी बात यह है कि गुज़श्ता रोज़ ही हुकूमत ने कुछ ऐलानात ऐसे किए थे कि वो लोग जो जानना चाहते हैं कि उनके ऊपर ट्रैवल बैन है, उनके ऊपर कोई जुर्माने हैं, कोई मुकदमा है, तो वो पुलिस की वेबसाइट पे जाकर मालूम कर सकते हैं और उनको फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि उनके ऊपर ट्रैवल बैन है तो उसकी नौइयत क्या है, कितने अरसे के लिए है, उनके ऊपर कोई मुकदमा है तो उस मुकदमे की क्या नौइयत है, कौन सा जुर्म है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान से कोई गलती सरज़द हो जाए, कोई सिग्नल वगैरह आपने तोड़ दिया है या कोई भी पुलिस केस है तो आपको पता नहीं होता, तो इस हवाले से आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कौन से केसेस हैं। और कुछ ऐसे मसाइल भी थे जिन लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियात का ऐलान किया गया है। अब बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता कि वो किस तरह इन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरी वीडियोस का मकसद ये होता है कि मैं आपको आगाह करूं। अब ये जो मुलाजमत से निकालने वाला और आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी करने पर आपको जो मैंने कल एक नंबर दिया था 8006080060, आप उस पर फ़ोन करेंगे। ज़रूरी नहीं आपको इंग्लिश या अरबी आती हो, उर्दू ज़बान में भी आप अपनी शिकायत इसमें दर्ज करवा सकते हैं और 3 दिन के अंदर अंदर उस शिकायत का अजाला किया जाएगा। अगर आपकी शिकायत जेन्युइन है, दुरुस्त है, तो आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अब आते हैं पाकिस्तान की फ़्लाइट्स के हवाले से। तो इस वक्त फ़्लाइट्स का सिलसिला तो जारी है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि कुछ मजबूरियाँ आड़े आती हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हमें पाकिस्तानियों को वतन वापस लाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक मुल्क पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। कभी हांगकांग से लोगों को वापस लाना पड़ता है, कभी इंग्लैंड से, कभी साउथ अफ्रीका से, कभी
ऑस्ट्रेलिया से, मुख्तलिफ ममालिक से, इसलिए आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। लेकिन अब ऐसे महसूस होता है कि ईद से पहले तक एक बड़ी तादाद में लोगों की आमद का सिलसिला शुरू तो हो चुका है, लेकिन ये सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसकी एक वजह यह है कि अब जूं जूं दुबई ये यूएई में कारोबार खुल रहे हैं, उसी तरह अब मुलाजमतों के मौके भी पैदा हो रहे हैं, और वो लोग जो मुलाजमतों के चले जाने की वजह से पाकिस्तान वतन वापस आना चाह रहे थे, अब शायद वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें और वतन वापस आने का ख्याल तर्क कर दें। और दुआ भी ये करनी चाहिए कि जो लोग बेरोज़गार हुए, जिनको मुलाजमत से निकाला गया, उनको दोबारा मुलाजमत मिल जाए। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।